गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाई थी आपको, उसमें मैंने क्या आपको बताया था कि हार्मोन्स, तो आपको हार्मोन्स मैंने मास्टर ग्लैंड तक के बताए थे। आज देखो पैंक्रियाज, देखो अग्नाशय या पैंक्रियाज जो होता है उसमें विशेष प्रकार का हार्मोन स्रावित होता है, उसके बारे में बता रही हूँ। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि जो पैंक्रियाज जो होता है, अग्नाशय जो होता है, वो एंडोडर्मिक स्तर से उत्पत्ति होती है। भ्रूण जो होता है, एम्ब्रियो जो होता है, उसके एंडोडर्मिक के स्तर से इसकी उत्पत्ति होती है। देखो स्ट्रक्चर बनाया पैंक्रियाज का। पैंक्रियाज जो की पोजीशन जो होती है उदर गुहा के अग्नाशय के पीछे लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा, कितना 20 cm लंबा होता है। उदर गुहा के पीछे 20 सेंटीमीटर क्या होता है, ये लंबा होता है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। साथ ही इसकी गुलाबी रंग का होता है। किस रंग का होता है ये पैंक्रियाज? गुलाबी रंग का होता है। किस रंग का? गुलाबी रंग का होता है, यानी पिंक कलर का होता है पैंक्रियाज। तथा इसमें चपटी ग्रंथि पाई जाती है। इसमें गुलाबी रंग की एक चपटी ग्रंथि पाई जाती है जो मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय कहलाती है। आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये क्या होता है पैंक्रियाज, डक्टलेस और डक्ट दोनों ये मिश्रित ग्रंथि कहलाता है। कभी क्वेश्चन पूछता है कि मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है, मिक्स ग्लैंड, तो पैंक्रियाज ही कहलाता है। ठीक है, अग्नाशय गुहा में अग्नाशय गुहा जो होती है उसमें एक एंजाइम स्रावित करने वाले कोशिकाओं के बने पिंड पाए जाते हैं, है ना, जो पूरे अग्नाशय में 99% भाग बना। देखो इसमें एक जूस स्रावित होता है जो कि 99% भाग इनका गुहा का बनाता है। ये पिंड विविध जो स्राव करते हैं। इस गुहा में संयोजी ऊतक अनेक छोटे छोटे कोशिका गुच्छ, देखो अनेक छोटे छोटे कोशिका गुच्छ पाए जाते हैं। संयोजी ऊतक में अनेक छोटे छोटे कोशिका गुच्छा के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, लैंगर्स की दीपिकाएं पाई जाती है। आइसलैंड ऑफ लैंगर्स भी कहा जाता है। देखो ये बीच में आइसलैंड ऑफ लैंगर्स या लैंगर ऑफ द्वीप समूह भी कहा जाता है, पाया जाता है। कभी एग्जामिनर पूछते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि, इंडोगर्मिक गुच्छे, अंतःस्रावी गुच्छे जो होते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि की, तो आइसलैंड ऑफ लैंगर्स या फिर लैंगर ऑफ द्वीप, लैंगर्स की दीपिकाएं कहा जाता है। ठीक, मनुष्य में इसकी संख्या लगभग 10 लाख होती है। देखो जो आइसलैंड ऑफ लैंगर्स होते हैं इनकी संख्या 10 लाख होती है। कितनी? 10 लाख तक इनकी संख्या पाई जाती है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में पाई जाती है। तथा इनमें लैंगर्स ने सन 1869 में इसकी खोज की। वैज्ञानिक के नाम के आधार पर 1869 में पैंक्रियाज या लैंगर्स की, पैंक्रियाज के अंदर जो लैंगर्स दीपिकाएं होती है उसकी खोज की थी। तो वैज्ञानिक के नाम के आधार पर इसको हम क्या कहते हैं, लैंगर ऑफ द्वीप कहा जाता है। ओके, तो ये आपको समझ में आया कि वैज्ञानिक जो थे लैंगर, उनके नाम के आधार पर 1869 में इसकी खोज की थी, तो उनके नाम के आधार पर इसका नाम है। ठीक है, अब देखोगे इसका स्ट्रक्चर जो होता है, लैंगर्स की दीपिका में छोटे जो होते हैं अंतःस्रावी कोशिका अंडाकार समूह, देखिए ये एक के समान अंडाकार छोटे छोटे समूह पाए जाते हैं कोशिकाओं के, जो संयुगी ऊतक से बने हुए पाए जाते हैं। ठीक है, संरचना में अब देखोगे कि अंडाकार समूह होते हैं, प्रत्येक में सैकड़ों कोशिकाएं रक्त, प्रत्येक में बहुत सारी सैकड़ों सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखो कि एक चीज और बता दूं कि इसमें निम्नलिखित हार्मोन स्रावित होते हैं। जो ये पैंक्रियाज जो होता है उसमें जो हार्मोन का सिक्रेशन होता है, तो सबसे बहुत सारे हार्मोन है। तो सबसे पहले आप देखोगे इंसुलिन, आपको नाम से पता चला इंसुलिन। सबसे पहले एक चीज और बता दूं, किसमें सबसे पहले इंसुलिन का पता किया गया था? तो इंसुलिन के बारे में सबसे पहले कुत्ते में पता लगाया गया था कि इंसुलिन एक हार्मोन होता है। सबसे पहले किसमें पता किया गया था? कुत्ते में पता किया गया था। वैज्ञानिक ने देखा कि कुत्ते के शरीर में अग्नाशय निकाल देने पर जो यूरिन में शर्करा पदार्थ निकलने लगता है, मतलब जैसे अग्नाशय निकाल दिया तो शर्करा जैसा पदार्थ, ग्लूकोज जैसा पदार्थ बाहर निकलने लगता है। तो उनको ये पता चल गया कि अग्नाशय के अंदर इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। बेटिक ने तथा बेस्ट ने 1922 में जंतुओं में अग्नाशय का पता किया। देखना, याद रखना, बेंटिंग और बेस्ट ने, बेंटिंग नामक वैज्ञानिक और बेस्ट नामक वैज्ञानिक ने 1922 में जंतुओं में इंसुलिन के बारे में पता किया। ये क्लियर हुआ। अब देखो इंसुलिन एक सरल प्रोटीन होता है। इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन क्या होता है? एक सरल प्रोटीन कहलाता है ना। इंसुलिन क्या होता है? एक सरल प्रोटीन होता है कि जो 51 प्रकार के अमीनो अम्ल का क्या बना हुआ, श्रृंखलाओं का बना होता है। लैंगर्स द्वीप की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित हो। याद रखना, इसमें बीटा डेल्टा सेल, तो इसमें जो बीटा सेल जो पाई जाती है, दिमाग में बैठा लो, बीटा सेल द्वारा ही इंसुलिन का स्रावित होता है। कौन सी सेल द्वारा? जो बीटा सेल जो होती हैं उनके द्वारा इंसुलिन का स्राव होता है।
ठीक है। ये ग्लूकोज की मेटाबॉलिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है। इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज की मेटाबॉलिक क्रियाओं को नियंत्रण करने का काम करता है। ग्लाइकोजन में बदलकर यकृत कोशिकाओं तथा पेशियों में ग्लूकोज जो होता है उसको ऑक्सीकरण द्वारा रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण करता है ना, मेटाबॉलिज्म करता है तथा रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करने का काम करता है। ये ऊतकों में आरएनए संश्लेषण प्रोटीन में भाग लेता है। कोशिकाओं के उपापचय दर को प्रभावित करता है, जिसे बीएमआर कहते हैं, बैलेंस मेटाबॉलिज्म जो रेट होता है बीएमआर को भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है? इंसुलिन ही करता है। ओके, अभी देखोगे आप कि जो अनियमितता के कारण, अब देखो इसकी अनियमितता के कारण या हाइपोसिक्रेशन और हाइपर अल्पस्राव के कारण रुधिर में ग्लूकोज और ग्लूकोजन में बदलकर संचित करने की क्रिया कम, यानी कि ग्लूकोज में यकृत में ग्लाइकोजन में बदलकर संचित करने की क्रिया कम हो जाती है तथा रुधिर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। जब रुधिर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होता है कि मधुमेह, जिसे हम नामक रोग हो जाता है, मधुमेह मेलाइटस कहते हैं। याद रखना, रुधिर से छानकर मूत्र से बाहर निकालने, जब यूरिन के साथ, आप एक चीज याद रखो, जब यूरिन के साथ शर्करा पास होने लगती है तब हम उसे क्या कहते हैं? मधुमेह या डायबिटीज मेलाइटिस कहा जाता है। कब? जब यूरिन के साथ शर्करा की मात्रा निकलने लगती है छनकर। क्या होता है? रुधिर में ग्लूकोज को यकृत में ग्लाइकोजन में बदलकर संचित करने की क्रिया कम हो जाती है। मतलब जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज यकृत में ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं होता है, जिससे में रुधिर में शर्करा की मात्रा बढ़ गई। जब रुधिर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है तो यूरिन के साथ पास होने लगती है, जिसे कहते हैं मधुमेह। रोगी का वजन घटने लगता है, कमजोरी आने लगती है, अवस्था उसकी मृत हो जाती है। बेंटिक तथा बेस्ट ने 1922 में जंतुओं को मारकर उसके अग्नाशय में इंसुलिन प्राप्त करने की विधि बताई, जिससे इंसुलिन, मधुमेह को इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है ना, इंसुलिन मधुमेह उपचार में इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है। और एक चीज और देखो कि पाइल्यूरिया और दूसरा पॉलीडिस्पिया, मनुष्य में निम्न प्रकार की समस्या, देखो मूत्र में जल की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे क्या कहते हैं? बहुमूत्रता रोग। और यदि मूत्र में और फिर क्या लगती है? दूसरा अधिक जब यूरिन पास हो जाएगा तो आपको प्यास भी लगेगी। पॉलीडिस्पिया नामक बीमारी होती है जब ज्यादा प्यास लगती है, और पॉलीयूरिया बीमारी कब होती है? जब यूरिन के साथ ज्यादा, मतलब यूरिन ज्यादा पास होता है। ठीक है। कीटोसिस, कीटोसिस क्या कहलाता है? मूत्र के साथ क्या हो जाता है? कीटोन का बाहर, कीटोनिस क्या मीठे अम्ल और विषैले होते हैं जो धीरे धीरे शरीर की मात्रा में अम्लता बढ़ाने जाती है और रोगी बेहोश होने लगता है। ठीक है। अधिक स्राव से देखो, इंसुलिन के अधिक स्राव से, जिसको हाइपोग्लाइसीमिया कहेंगे, जब रुधिर में इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है तो थकावट, मूर्छा, शरीर में ऐंठन, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसमें यदि ऐसे व्यक्ति ग्लूकोज न दिया जाए तो दृष्टि, ज्ञान एवं जनन क्षमता भी कम हो जाती है। ठीक है। देखो ग्लूकोगॉन इंसुलिन के विपरीत कार्य करता है। ग्लूकोगॉन ग्लूकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित होने को उत्तेजित करता है, जिससे रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तथा अल्फा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होती है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो एक चीज होता है आपका कि अग्नाशय में एक जो आइसोलेट ऑफ लैंगर का नियंत्रण द्वारा किया जाता है। ये एक चीज आप याद रखना कि इंसुलिन के द्वारा ही शुगर का पता लगता है। अपन कहते हैं शक्कर खाने से नहीं होता है, जब अपने शरीर में इंसुलिन की कम सिक्रेशन होता है तब ये बीमारी होती है। तो ये पैंक्रियाज का है। फिर इसके बाद आपको मैं बताऊंगी नेक्स्ट गोनाड। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि पैंक्रियाज क्या है, इससे कौन सा हार्मोन होता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।